Morning students, today I am going to teach you the first chapter of history and the name of the chapter is the first cities. पहला जो cities या पहला जो civilization था, it was found near the rivers. Rivers के पास पाए गए थे. पहले humans used to settle near the river. पहले जो लोग थे वो river के पास ही settle होते थे. Reason क्या था कि they will get the basic, they will get the water for their basic needs. और even to grow the crops they need water, इसलिए they used to settle near the river. Now the first cities came up into the being in the valley of river Indus. They were, और वो cities का नाम था हरप्पा and मोहनजोदारो. Both are now in Pakistan. अब ये पाकिस्तान में है. Many years ago, these cities were buried under the ground. ये जो सिटीज थे ये जमीन के अंदर दफन हो गए थे कोई ना कोई कारण की वजह से एंड इट गॉट लॉस्ट. ये लॉस्ट या फिर इट वाज फॉरगेटन. इन 20th सेंचुरी 20वीं सदी में इट वाज एक्सकवेटेड एंड डिस्कवर्ड. फिर से इसको डिस्कवर किया गया. व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट डिग अंडर द ग्राउंड दे फाउंड दिस सिटीज. लेटर मैनी सिटीज वर डिस्कवर्ड. ऑल बिलोंग टू द सेम कल्चर. बाद में बहुत सारे सिटीज मिले और वो एक ही कल्चर से बिलोंग करते थे. कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग. जो बिल्डिंग्स बने थे, जो पैटर्न थे, इट वाज सेम. और द ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज, द थिंग्स दैट वी गॉट वाज आल्सो ऑफ द सेम काइंड. सो वी केम टू नो दैट दे बिलोंग टू द सेम सिविलाइजेशन. This cities was excavated near the Indus River. इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने, क्योंकि इंडस रिवर के पास पाया गया था, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट gave this civilization a name and the name was Indus Valley Civilization. It was also called an Harappa civilization. इसको हरप्पा civilization इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि हरप्पा was the first site to be excavated. सबसे पहले हरप्पा को ही डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 2500 BCE to 1500 BCE. ये इस BCE में पाया गया. ऑलमोस्ट 3500 years to 4500 years ago. इतने साल पहले. Further excavation showed that it was discovered in different places. इसको डिस्कवर किया गया अलग अलग प्लेसेस में इन पाकिस्तान एंड इंडियन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. मोहनजोदारो एंड हरप्पा वाज एन इम्पोर्टेंट साइट. मोस्ट सिटीज वर वेल प्लान्ड. यहाँ का जो शहर था वो बहुत ही ज्यादा वेल प्लान्ड था. द स्ट्रीट कट ईच अदर एट अ राइट एंगल. एकदम स्ट्रेट स्ट्रीट्स वर बिल्ड. इन मोहनजोदारो द मेन स्ट्रीट, मोहनजोदारो का जो स्ट्रीट था, जो रास्ता था, इट वाज ओवर 800 मीटर लॉन्ग. इतनी लंबाई थी 800 मीटर की और 10 मीटर वाइड, यानी उसकी चौड़ाई इतनी थी. हाउसेस वर बिल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट. स्ट्रीट के दोनों तरफ घर बने हुए थे. ठीक है, यू कैन फाइंड मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस built on the either side of the street in a very planned manner या planned way. Baked bricks were used to construct buildings. ये buildings जो है वो baked bricks use किए जाते थे इसे बनाने के लिए. Most cities including Harappa and Mohenjo-daro were divided into two parts. That is citadel or Acropolis and second that is lower town. अब citadel क्या था? Citadel was built on a raised ground. Citadel जो है वो थोड़े से ऊंचे ग्राउंड पे बनाया गया था. ठीक है. The walls कैसे थे? Walls were very big. बहुत tall walls बनाए जाते थे, big walls बनाए जाते थे. क्यों? Which provided these places from the flood. ताकि ये place को बचाया जा सके flood से, क्योंकि इंडस रिवर के पास बसा हुआ है तो frequently floods आते रहते थे. तो फ्लड्स से बचने के लिए बहुत बड़े वॉल्स भी यहाँ पे बनाए गए थे. द सिटाडेल कंटेन्स पैलेसेस. सिटाडेल में क्या क्या था? पैलेस था, बिल्डिंग्स थे,
बहुत सारे, देन रिलीजियस स्ट्रक्चर यानी मंदिर मस्जिद है ना, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वेर ऑल्सो फाउंड एंड ग्रेनरीज वेर ग्रेन्स वेर केप्ट। द रूलर्स एंड द रूलिंग क्लास कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे रूलर और रूलिंग क्लास भी थे जो कि कौन कौन थे, रिच मर्चेंट्स, प्रीस्ट, ठीक है, प्रोबेबली लिव्ड हियर, यहाँ पर ये लोग ही रहते थे, पैसे के लोग, पैसे वाले लोग भी यहाँ पे सिटाडेल में रहते थे यानी रेस ग्राउंड में। और दूसरा पार्ट था दैट वाज लोअर पार्ट, दैट इज लोअर टाउन, ठीक है, ये लोअर हाइट में बना हुआ था एंड मच बिगर इन एरिया। अगर एरिया को कंपेयर किया जाए तो ये एरिया में ज्यादा बड़ा था क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बिल्डिंग्स थे और यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, यहाँ पे कॉमन पीपल के हाउसेस यू कैन फाइंड। क्लियर है? नाउ विल टॉक अबाउट द सिटाडेल इन मोहेंजोदारो। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज द ग्रेनरी। ग्रेनरी जहाँ पे ग्रेन स्टोर किए जाते थे, सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग मोहेंजोदारो की यही थी। द पैलेस लाइक बिल्डिंग्स वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड। बहुत सारे बिल्डिंग्स थे जो देखने में पैलेस की तरह थे, राजमहल की तरह थे। Another building nearby, उसके पास और भी buildings you can find, probably used as a meeting hall. Meeting hall यानी people क्या है, they used to gather here. यहाँ पे एक इकट्ठा होते थे हर कोई, और कोई भी प्रॉब्लम होता था, कोई भी इश्यूज होते थे, they were discussed in this meeting hall. Okay? The most impressive structure of Mohenjo-daro, सबसे impressive, सबसे अच्छा structure जो मोहेंजोदारो का था, it was the Great Bath. It is rectangular in shape, rectangular shape का बना हुआ था and it looked like a swimming pool. ये swimming pool की तरह देखने में लगता था, ठीक है? It looked like a swimming pool. It is made up of bricks. ये bricks से बने हुए थे and it has 2 flights of stairs on either side. दोनों साइड में स्टेयर्स बने हुए थे अंदर जाने के लिए इस स्विमिंग पूल में या फिर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में। देन क्या हुआ, इट वाज आल्सो मेड वाटर टाइट। वाटर टाइट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ टार, ताकि पानी जब इसमें भरा जाए तो ये बह ना जाए, ड्रेन ना हो जाए, ठीक है? तो वाटर कहाँ से ये भरते थे इसमें, फ्रॉम द वेल्स, जो वेल से वाटर ड्रॉ किए जाते थे एंड देन इट वाज फिल्ड एंड इट वाज मेड एट टाइम। उसके बाद आफ्टर द यूज के बाद इट वाज ड्रेन आउट। वाटर जो है उसको ड्रेन किया जाता था, और ये हमेशा सब लोग नहाने के लिए यूज नहीं करते थे। इट वाज प्रोबेबली यूज इन सम रिलीजियस ओकेशन, कोई रिलीजियस ओकेशन हो तब यहाँ पे नहाते थे लोग। एंड देयर वर आल्सो रूम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म के आइदर साइड पे यू कैन फाइंड हाउसेस। ये हाउसेस किस लिए होते थे? ये हाउसेस किस लिए थे? ये हाउसेस इसलिए थे ताकि लोग यहाँ पे अपने जो भी कपड़े हैं नहाने के बाद दे कैन चेंज इट, उसे वो बदल सकते हैं। क्लियर है? अब बदलने के लिए रूम्स वेर ऑल्सो देयर, ठीक है? तो इस तरह से था ग्रेट बाथ, ठीक है? और जब यूज नहीं करते थे तब देन वाटर वाज ड्रेन आउट, वाटर को ड्रेन कर दिया जाता था। और फिर एट हड़प्पा में यू कैन फाइंड मैनी ग्रेनरीज, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे दैट वाज नोन एज ग्रेनरीज, जहाँ पे ग्रेन्स वे स्टोर, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। और यहाँ पे क्या था, जब ग्रेन को स्टोर किया जाता था तो फिर बड़े बड़े रूम्स थे ताकि वहाँ पे ग्रेन्स को अच्छी तरह से स्टोर किया जा सके और फ्लड से बचाया जा सके, इसलिए सिटाडेल्स में ग्रेन्स को रखा जाता था। एंड आप वहाँ पे ये भी एक यू कैन फाइंड अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म मेड ऑफ ब्रिक्स। सर्कुलर प्लेटफॉर्म एक बनाया जाता था, ब्रिक्स का बना हुआ था। ये तब हमको क्या कैसे पता चले ब्रिक्स का बनाया हुआ सर्कुलर प्लेटफॉर्म का क्या यूज था? इट वाज यूज्ड टू थ्रेश द ग्रेन्स को थ्रेश करने के लिए। आपने गाँव में देखा पहले मशीन्स नहीं होते थे, तो जो प्लांट थे ना, प्लांट को क्या करते थे वो ऐसे जमीन में पटकते थे, तो फिर ग्रेन्स जो है उसमें से अनाज जो है वो निकलता था, है ना, टूट के निकलता था। तो ये जो सर्कुलर ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म था वो इसी काम के लिए यूज होता था। उसको प्लांट को ऐसे इस पर थ्रेश करते थे, इट वॉज यूज फॉर थ्रेशिंग द ग्रेन्स, ठीक है? ग्रेन को थ्रेश करने के लिए दिस प्लेटफॉर्म वाज यूज। देयर वर 2 रूम्स क्वार्टर फॉर द लेबरर्स, जहाँ पे लेबरर्स भी रहते थे, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर के लिए भी घर भी बनाया गया था। क्लियर है? टुडे आई हैव टॉट यू about Mohenjo-daro and Harappa
that is Indus Valley civilization, about citadel. Now the remaining topic will be discussed in next class. Thank